देखो बेटा, मैट्रिक्स का मतलब होता है, जो सिंपल एक मैट्रिक्स वर्ड है ना, इस वर्ड का मतलब होता है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को आप क्या कहते हो? मैट्रिसेस कहते हो। अब रेक्टेंगुलर की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये ए बी सी डी जो है ना, तो बेसिकली क्या है आपके पास, ये एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आपके पास ये जो पोर्शन है, ये आपके पास रॉस कहलाती हैं। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये आपके पास कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए एक आसान हल बता देते हैं आपको। हॉरिजॉन्टल जो होती हैं वो आपके पास रॉज होती हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं वर्टिकल आपके पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या चीज़ है इसके बाद, अगली चीज़ क्या है? देखिए, ये जो फर्दर फर्दर ए भी आपको नज़र आ रहा है ना, जैसे ये ए अलग से लिखा हुआ है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था ना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स है, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, सी है, डी है। फिर अगली चीज़ होती है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है हमेशा दो तरीक़ों से लिखा जाता है। या तो वो होता है m इंटू एन, या फिर वो होता है r इंटू सी। अच्छा, m इंटू एन का मतलब क्या है? जैसे m है, m से मतलब है रॉज, और n से मतलब है कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे भी r से मतलब है रॉज, और c से मतलब है कॉलम्स। समझ में आ रही है बात? तो ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। जैसे मिसाल के तौर पे जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था, उस मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर क्या दिया हुआ है? उस मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं? ये एक पर्टिकुलर, अगर मैं देखूँ तो एक पर्टिकुलर रॉ है मेरे पास, ये पूरी एक रॉ है, ये दूसरी रॉ है, ये पूरा एक कॉलम है, और ये एक दूसरा कॉलम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूँगा, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे होगा? 2 बाय 2, यानी कि 2 रॉज है इसमें और 2 क्या है? कॉलम। ठीक है, कर रहा हूँ बेटा, सबर करो। वॉच भी चाहिए? वॉच भी चाहिए? हाँ मैं दे रहा हूँ। सही है, क्लास ले लूँ फिर को? अच्छा, ठीक है भाई। अब उसके बाद अगली चीज़ जो है वो आपके पास ये है कि हमें ये देखना है कि इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं, पहला सबसे पहले नंबर पे कौन सा होता है? दूसरा नंबर पे होता है एडिशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है सब्ट्रैक्शन। तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है मल्टीप्लिकेशन। चौथे नंबर पे हमारे पास क्या होता है? इनवर्स होता है। हमारे पास डिवीजन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इनवर्स होता है। इसी तरीके से आगे पढ़ते हैं। देखो बेटा, हर ऑपरेशन को करने के लिए ना एक रूल होता है। ठीक है, वो रूल क्या होता है? वो रूल ये होता है कि लेट्स सपोज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो उस वक्त जो रूल होगा वो ये होगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स
शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करने जा रहे हैं तो उसका मकसद ये हुआ कि लेट सपोज एक मैट्रिक्स अगर दिया हुआ था 2 3 1 4, दूसरा मैट्रिक्स भी वही होना चाहिए 2 1 -1 और 2, लेकिन इसका ऑर्डर सेम होगा। इसका ऑर्डर क्या है, दो रॉज हैं इसमें, दो कॉलम है। इस वाले मैट्रिक्स में भी दो रॉज हैं और दो कॉलम। तो अगर ये दोनों का ऑर्डर, ये देखो ये ऑर्डर है ना, ये एक ऑर्डर है और ये भी एक ऑर्डर है, ये दोनों ऑर्डर अगर सेम होंगे तो फिर बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। दैट क्लियर? अच्छा, एक तो ये वाला मामला हो गया। दूसरा मामला क्या है आपके पास? अच्छा, अब लेट सपोज आपके पास ऐसा हो जाए कि मैट्रिक्स एक दिया हुआ आपके पास 1 2 और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 3 1 4 -1। तो भाई ये वाला जो मैट्रिक्स है ना, ये वाला इस वक्त पहला जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है इस वक्त 2/1। इसमें दो रॉज हैं और एक कॉलम है। देखो एक रॉ ये रही, एक रॉ ये रही, एक कॉलम ये रहा। ठीक है, इसका मतलब इसमें दो रॉज और एक कॉलम है, इसका ऑर्डर हो गया 2/1। और ये वाला जो मैट्रिक्स है इसमें दो रॉज और दो ही कॉलम है, इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब इसका ऑर्डर चेक करो 2/1, इसका ऑर्डर चेक करो 2/2। अब ये देखो ये नहीं हो सकता। ठीक है, ना ये ऐड हो सकता है ना ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक किसी को मसला तो नहीं है? नो। उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में ये होता है कि ऑर्डर, मल्टीप्लिकेशन में होता है कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to rows of सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के बराबर होने चाहिए। समझ में आ गई बात? पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉज के बराबर होने चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो कहानी नहीं सॉल्व होने वाली। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल भी ले लेते हैं यहाँ पे ना, एक छोटी सी। 3 1 2 1 4 1 -1 और 0। भाई देखो इसका ऑर्डर है इस वक्त, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर कितना है? 2/2। हमने कहा था कि पहले के कॉलम, ये रहे पहले के कॉलम, दूसरे की रॉज ये रही। क्या ये पहले के कॉलम और दूसरे की रॉज बराबर है? हाँ भाई बराबर है। ये 2 है और ये भी 2 है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तरीका क्या होगा वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 1 2 4 -1 और इधर लिखा हुआ है 3 और 1। क्या ये पॉसिबल होगा? देख लेते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका है 2/1। तो अब जरा चेक करो, पहले की कॉलम और दूसरे की रॉज बराबर है। देखो बराबर हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल होगा। सही है। तो अब हमें जो वो काम होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का, उसमें ये वाला पोर्शन है। ये मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल दी है मैंने आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल है। ठीक है, और ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है ये वाली, ये सारी, ये आपके पास एग्जांपल है किसकी बेटे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सही है। अब इन्वर्स देख लेते हैं। इन्वर्स में क्या होता है? इन्वर्स में ये होता है कि आपको ये कहता है कि भाई मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए बेटे? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जिसमें रॉज और कॉलम दोनों जो होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो वो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है? ऐसा होता है ना मैट्रिक्स हमारे पास, ऐसा मैट्रिक्स होता है। चैट पे किसी ने कुछ बोला है? जब मल्टीप्लिकेशन वापसी समझाएं जरा। मल्टीप्लिकेशन मैंने करवाया नहीं है अभी तक अबरार। मैंने सिर्फ ये बताया कि मल्टीप्लिकेशन जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होता है ये बताया बस मैंने, और कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सर मल्टीप्लिक, हाँ
ये इनवर्स का क्या बताया आपने? इन्वर्स का मतलब अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने बाद में भी छोड़ दी उसको। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया था कि पहले के कॉलम कॉलम जो होते हैं ऑर्डर में, पहले के कॉलम और दूसरे की रॉज अगर बराबर होती हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है, बस मैंने ये बताया, और मैंने अभी सॉल्व करना नहीं सिखाया अभी। ठीक है, यहाँ पर भी पहले के कॉलम और दूसरे की रॉज अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक तो ये वाला हिस्सा है, एक तो कहानी का पहलू ये है, और दूसरा जो पहलू है वो भी देख लेते हैं ज़रा हम। अब हम बात कर रहे थे इन्वर्स की। इन्वर्स में वो ये कह रहा था कि भाई, मैंने ही लिखा था कि मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है ये भी ज़रा गौर से समझ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स एक वो बला है जो बहुत ही बड़ी है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स बेटा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रॉज और कॉलम दोनों बराबर होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1 2 3 1, 2 बाय 2 है इसका ऑर्डर, इसमें रॉ बराबर है किसके? कॉलम के। इसी तरह से 1 3 1 4 1 5 6 1 9। हाँ भाई, कितनी रॉज है इसमें? 3 रॉज हैं और 3 ही कॉलम है, यानी कि 3 बाय 3। इसी तरह से मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है 2 1 4 1 5 1। कितनी रॉज है इसमें? 3 3 रॉज है। और 2 2। 2 रॉज है, चलो ठीक है, 2 रॉज है। कॉलम कितने हैं? 3। कॉलम 3 है। रॉज आर नॉट इक्वल टू कॉलम, रॉज और कॉलम बराबर नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ आ गई बात? स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉज और कॉलम हमेशा बराबर होती यानी कि इनवर्स नहीं निकाल सकते। है। हाँ, इसका इन्वर्स ही निकल सकता है। ठीक है, इसका निकल सकता है, अच्छा। इसका निकल सकता है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब देख लेते हैं आगे। स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के बाद है, चलो अब जरा ऑपरेशंस देखते हैं कि ऑपरेशंस किस तरीके से होते हैं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन लिख के थोड़ा सा
अच्छा देखो बेटा, इसमें मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है। एक मैंने सवाल बनाया है, इसमें मैंने मैट्रिसेस के एलिमेंट्स लिखे हैं, मैट्रिसेस लिखे हैं, और नीचे मैंने इसके ऑप्शंस लिख दिए कि भाई इसमें हमें क्या क्या चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है, अब जो जो चीज़ें हमें सॉल्व करनी है जरा उसको देख लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट था हमारे पास, सबसे पहला पार्ट क्या था, ए प्लस बी करना था हमें। ठीक है, अगर मुझे ए प्लस बी करना है तो ए का जो मैट्रिक्स है, पहले एक काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले सबके ऑर्डर लिख लेना। 2 by 2, 2 by 2, 2 by 1, ये कितना है 2 by 2/3 3, ये कितना है 3 by 2। by 2 अब मैं कर रहा हूँ ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ये हुआ 3 + 2 0 + 0, यानी कि देखो ये पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के साथ ऐड अप होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड अप होगा, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। समझ में आ रही बात? अच्छा, 1 + -1 और -1 + 3। बेटा ये किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता दें। सबकी समझ में आ गया? अबरार है, आयशा है, अंजिला, अरीशा, सफान, ये शहीद कौन है? शहीद कुरैशी। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। अमाना, यार ये मॉर्निंग वाले बच्चे कहाँ हैं अंजिला? सर पता नहीं, सफान ले रहे हैं एक और बस बाकियों का सफान ही ले रहा है, बस। और इवनिंग में भी सारे बच्चे नहीं है। अरीशा है? सर मैंने अहमद को मैसेज किया मगर ऑनलाइन नहीं है वो व्हाट्सएप पे। अच्छा, अरीशा तो है क्लास में, उमैमा भी है, आयशा भी है, और शमाइम नहीं है, बाकी नहीं है। यार ये लोग कहाँ पर है? यार सुन रहा है। सर पता नहीं, मैसेज किया था। कल भी नहीं आए थे ये लोग, शमाइम भी नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं, शाइम भी नहीं है, मदिया भी नहीं है। चलो वापस आ जाए सवाल पे। हाँ भाई, पार्ट 2 में क्या कह रहा है? पार्ट 2 में कह रहा है वो b - a। b - a, b कितना है बेटा आपके पास? b दिया हुआ है 2 - 1 0 और 3, माइनस का a कितना है आपके पास? 3 1 0 और -1। ठीक है, अब जब b - a करूँगा तो ये बनेगा 2 - 3 0 - 0 -1 -1 3 -1। समझ में आई बात? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। ठीक है भाई, 2 में से 3 जाएगा, बचेगा -1, 0 में से 0 क्या बचा? 0, -1 और -1 कितना हो गया? -2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। हाँ भाई, तो मसला तो नहीं यहाँ तक? अच्छा नो अब, सर। अच्छा अब देखो, अब आपके पास है a + c। तो बेटा a का ऑर्डर देखो जरा 2/2 है, और c का ऑर्डर 2/1 है। क्या ये पॉसिबल है? नो। तो बस यहाँ लिख दो, नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ चौथे पार्ट में। चौथा क्या है? d - e। चेक करो भाई, d - e पॉसिबल है? नहीं। ये भी पॉसिबल नहीं है ना, तो इधर भी लिख दो नॉट पॉसिबल। चलो अब आ जाओ पांचवे पे। पांचवा मिल जाए। ए बी चेक करो पॉसिबल है कि नहीं है। ए बी का मतलब है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। पहले के कॉलम और दूसरे की रोज चेक करनी होगी। बराबर है सर। बराबर है, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज, तो इसका मतलब फिर ये काम भी हो सकता है।
अच्छा एक सेकंड, वो मीटिंग है, एक सेकंड रुकना बेटा जरा। अच्छा जनाब, ए बी की बात हो रही थी ये, और वो ये कह रहा था कि ए बी के मुताबिक अच्छा जी पॉसिबल है ना भाई? चलो पॉसिबल है तो अब जरा देख लेते हैं कि करना कैसे। ए लिखा हमने 3 1 0 -1, उसके बाद हमने लिखा बी, बी क्या है 2 -1 0 और ठीक है। देखें ये काम किस तरीके से होगा। पहली रो है ये और ये कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से यहाँ पर आपके पास सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, देखें जब पहली बारी में मुकम्मल कर रहा हूँ मैं, पहली बारी का मतलब है कि मैं इस वक्त फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सही है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा तो किस तरीके से होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, देखो इधर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा मैंने प्लस, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक हो गया। अच्छा अब ये पहली चीज़ तो हो गई, अब पहली रो पहले कॉलम से हो गई, अब पहली रो होने जा रही है किससे, दूसरे कॉलम से। तो दूसरे कॉलम से जब ये होगा तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। कोई कुछ कह रहा था? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो दूसरी रो की बारी है, दूसरी रो ये रही। अब दूसरी रो पहले इस वाले कॉलम से होगी फिर इस वाले कॉलम से, जब पहले वाले कॉलम से होगी तो 1 जो होगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 से 2, और फिर -1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब अगली दफ़ा में क्या होगा, 1 इंटू 0 होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा जी ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 0 1 ज़ा 0, 1 2 ज़ा 2, -1 और -1 कितना हो गया, -1 और -1 ये हो जाएगा -2। सर एक जी बात बताएं, 0 मल्टीप्लाई हो रहा है -1 से, हाँ तो 0 माइनस, हाँ 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 बोलो। तो 0 के साथ माइनस का साइन नहीं लगेगा अरे 0 साइनलेस होता है चंपू, क्या? 0 साइनलेस होता है बेटा, 0 के साथ कोई साइन नहीं आता। तो प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क पड़ता है, बताओ मुझे, नहीं पड़ सकता ना कोई फर्क। तो 0 जो है वो है साइनलेस, यानी कि बेगुनाहगार, मतलब गुनाह नहीं होता उसमें। 3 0 ज़ा 0, सर हाँ 0, सर ये क्या बोलते हैं, आपने उधर आगे प्लस क्यों नहीं लगाया इधर प्लस क्यों नहीं लगाया, बीच में? बीच में प्लस नहीं लगता गधे सिंह, अभी देख ले क्या हो रहा है, वो पहले खबर कर ले। 1 0 ज़ा 0, -1 3 ज़ा -3, इधर प्लस लगाने का बोल रहे हो ना इस जगह पे जहाँ मेरा पॉइंटर है, यस। इधर प्लस नहीं लग सकता बेटा, ये अलग अलग एलिमेंट्स है ना। ये पहला एलिमेंट बना लिया, ये दूसरा एलिमेंट, तो एलिमेंट के बीच में प्लस लगा दिया तो बात ही खत्म हो गई ना, फिर तो वो तो तबाही हो जाएगी। 6 + 0, अच्छा एक रो एक कॉलम के हाँ क्या बोलते हैं उसमें प्लस लगाना है। उसमें लगेगा ना, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुई तो इसमें प्लस लगेगा, इसके साथ जब ये हो रहा है तब इसमें थोड़ी प्लस लग सकता है बीच में, ठीक है। 6 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 0 + 0 0 हो गया, 0 में से 3 गया -3 बच गया। अब देखो तुम्हें ये भी पता चल जाता है सवाल के अंदर ही कि उसका आंसर क्या आने वाला है, तो देखो कैसे पता चलता है। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर था 2/2, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर भी था क्या 2/2। देखो इसके कॉलम और इसकी रॉज बराबर थी ना, तो तुमने कहा मल्टीप्लाई होगा, तो जो बची हुई चीज होती है ना वो आंसर होती है हमेशा। यानी कि बची हुई रॉज कितनी है, 2 रॉज बची हुई है, इसका मतलब आंसर में 2 रॉज होंगी। बचे हुए कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है, इसका सर मतलब आंसर में 2 कॉलम्स होंगे। 2 × 2, हाँ बेटा बोलो।
मैं बोल रहा हूँ -1 मल्टीप्लाई पे -1 1 नहीं होता। हाँ 1 होता है। जो तीसरा आपने करा है आपने गलत करा है शायद। सही है, ठीक है, अब सही है, जी निराश से नहीं हो। मैं तो पहले हुआ था, आप पहले थे। अच्छा चलो, सर पिक्चर हो जाएगा यार, ऐसी हरकतें नहीं करा करें। अच्छा चलो, अब देखो आगे ए भी हो गया। अब जरा एक काम करते हैं, अब देखते हैं हम बी और सी कैसे मल्टीप्लाई होगा। बी और सी पहले चेक करो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। बी के कॉलम कितने हैं, 2 हैं, और सी की रॉस कितनी है, 2 हैं। तो भाई ये तो हो सकता है मल्टीप्लाई, है ना। तो अब अगर हो सकता है तो करके दिखा देते हैं। बी का मैट्रिक्स क्या है, 2 0 1 3। -1। हाँ भाई मैट्रिक्स नजर आ रहा है आपको सामने। अच्छा अब देखिए, मैं इसमें कुछ लिखूंगा नहीं, कुछ मार्क नहीं करूंगा। बी से सॉल्व कर रहे हैं, पहली रो को पहले कॉलम से करना है, यानी कि 2 × 3 होगा। 2 3 से कितना होता है, 6 6 प्लस 0 1 0। इज दैट क्लियर। पहली रो, ये जो पहली रो आपको नजर आ रही है यहाँ पर, ये वाली पूरी, ये इस वक्त पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। सही है, 2 3 6 0 1 0, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अब देखो अगली, -1 को 3 से करोगे तो -1 3 जा -3 प्लस 3 1 जा 3। इज दैट क्लियर। अब दूसरी रो भी मल्टीप्लाई हो गई आपकी। दूसरी रो जो थी ये वाली थी, दूसरी रो भी मैंने पहले कॉलम से कर दी मल्टीप्लाई। -1 को 3 से किया है और 3 को 1 से किया है। इज दैट क्लियर। अच्छा अब देखो, 6 प्लस 0 कितना होगा, 6, और -3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी की मल्टीप्लिकेशन हो गई और आंसर आया 6 और 0। क्या ये आंसर हमें सवाल में पहले पता चला था, हाँ बिल्कुल पता चला था। देखो पहले वाले का ऑर्डर कितना है, 2/2, दूसरे वाले का ऑर्डर कितना था, 2/1। तुमने कहा पहले के कॉलम और दूसरे की रॉस बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है। तो आंसर का ऑर्डर होना चाहिए 2 रॉस और 1 कॉलम। देखो वही आ रहा है, 2/1, 2 रॉस हैं और 1 कॉलम है। कुछ कुछ चीज़ों में मैथ्स में आंसर्स पता चल जाते हैं पहले से, लेकिन हर जगह नहीं पता चलते। और इसमें भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता चलता है, इसमें आपको पता चलता है क्या, उसका ऑर्डर। आंसर तो फिर आपके पास आपको निकालना पड़ता है। ठीक है बेटा। अच्छा अब जरा अब आप लोग करें, मैं यहाँ पे हूँ लाइन पे, अब आप जरा करें, 5वां 6वां हो गया ना, जरा 7वां करें और 8वां करें जल्दी से, शाबाश। फिर मैं आंसर यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, फिर आप उसको वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जल्दी से शुरू करें। सर हो गए। अबे मैं आराम से, पहले से पहले से कर ली तुमने। जी। सबर कर लो, इन लोगों को करने तो पहले सब कर लो। हाँ भाई
डी ई और ई भी तो हो गया, सबने कर लिया। जी सर। जी सर। अब इसका एक पार्ट रह गया बी ई वाला, क्या बी ई हो सकता है? देखो बी नहीं ई नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब समझ में आ गया ना कैसे हो रहा है। अब जरा देख लेते हैं इन्वर्स में क्या होता है। इन्वर्स का एक सवाल देख लेते हैं, बस काफ़ी होता है, वही काफ़ी होता है, उसी समझ में आ जाता है। लेट्स सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल्स टू 3 1 2 माइनस 1। अबे भाई तुम लोग जो है ना, ये मिटाओ, किसने किया ये? अच्छा, अब आपने क्या करना है, 3 2 1 और माइनस 1 हो गया। अब इसके ऊपर काम करते हैं, 2 2 1 और माइनस 1 के ऊपर। लेट सपोज हमें इसका ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स कैसे निकलेगा? ए इनवर्स निकालने का तरीक़ाकार होता है 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ज़रा देख लेते हैं कि ए डिटर्मिनेंट क्या होता है। बेटा ए डिटर्मिनेंट ऐसे निकलता है, आप मैट्रिक्स को क्रॉसली मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि 3 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? -1 से। देन माइनस फॉर्मूले का बीच में आता है हमेशा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। आप मैट्रिक्स को डायगनली मल्टीप्लाई करते हो, ये डायगनल होता है मैट्रिक्स का ना, ये जो होता है ये मैट्रिक्स का डायगनल होता है, लाइक दिस वन, ये डायगनल है। आप मैट्रिक्स को डायगनली मल्टीप्लाई करते हो, सही है। 3 को -1 से करोगे और 1 को 2 से करोगे, और बीच में इनके जो साइन आएगा वो हमेशा कौन सा होगा? माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब देखो 3 को -1 से किया तो क्या आंसर आएगा? -3। देन -1 को 2 से किया तो क्या आंसर आएगा? 2। तो अभी हो जाएगा -3 और -2, फाइनली क्या बनाएगा? -5। ये हो गया डिटर्मिनेंट। और जब आप मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट सर एडजॉइंट क्लास कैसे? कितनी देर में खत्म होगी? कहीं बारात है तुम्हारी? सर इंग्लिश की क्लास है सर। कितने बजे? अपना 10:30 बजे। हाँ तो बेटा अभी क्लास नहीं खत्म होगी 11:30 बजे से पहले। यार सर, हाँ क्या? सर क्या जवाब दूँ सर मैं सवानी को? आप उनको बता दें मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, तो मैं इसकी आपको टाइम टेबल नहीं पता क्या? आप नन्हे हैं। यार वो उन्होंने सर पहले दिया हुआ था टाइम टेबल। कब दिया था? सन 74 में पाकिस्तान आजाद होने से पहले दे दिया था उन्होंने टाइम टेबल। -1 3 माइनस, ये फर्स्ट डायगोनल की जगह चेंज करें, ठीक है, और सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करें, -1 -2। ठीक है, देखिए पहला डायगोनल ये वाला था आपके पास, इसकी मैंने जगह चेंज कर दी, -1 ऊपर ले आया, 3 नीचे ले गया, देखिए हो गई जगह चेंज। और सेकंड डायगोनल जो है इसके अंदर मुझे साइन चेंज करनी है, इसकी प्लस थी मैंने माइनस कर दिया, इसकी भी प्लस थी इसे मैंने माइनस कर दिया। ये बात सबको समझ में आ गई? किसी को नहीं आई तो बेटा अभी पूछ लो। ठीक है, 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास? -5 यहाँ प्लेस कर दिया। देन उसके बाद एडजॉइंट, एडजॉइंट ये लिखा हुआ -1 -1 -2 और 3। चलो जी, अब जब उसको मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय -5, -2 डिवाइडेड बाय -5, -1 डिवाइडेड बाय -5 एंड 3 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, अब देखें इधर, ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा माइनस का 3/5। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ये हो गया आपके पास क्या? इन्वर्स। अब एक काम करते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं इन्वर्स का, एक और शॉर्ट टेक्निक से बता देता हूँ मैं क्वेश्चन आपको। लेट्स सपोज वी हैव बी, बी हमारे पास 3 1 2 -1। अब मुझे इसका इन्वर्स लेना है ना, तो मैं बी का इन्वर्स लेने जा रहा हूँ, तो क्या होगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, 3 इंटू -1। अबे वही मैट्रिक्स लिख दिया मैंने। अबे गरीबों बता तो दिया करो। -1 गलती आप करें तो बताएं हम।
मैं जवाब दे दूंगा फिर। अभी सब बच्चे हैं यहाँ पे मॉर्निंग वाले, बेइज्जती टाइट हो जाएगी तुम्हारी। -1 इंटू 0 -4 इंटू -5, ठीक है। ये डिटरमिनेंट डायरेक्टली नीचे ही निकाल लीजिएगा। इसी तरह से फिर इसकी जगह चेंज करेंगे तो 0 -1 और फिर ऊपर ये +4 होगा, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। देखो इस डायगोनल की जगह चेंज कर दी, इन दोनों की साइन चेंज की है, ये माइनस था प्लस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अब हमारे पास ये होगा 1 डिवाइडेड बाय -1 0 का 0 हो जाएगा, और 5 होगा 20 माइनस का, तो ये प्लस का 20 बन जाएगा। और नीचे क्या आ रहा है 0 5 -4 और -1। जब अगले स्टेप में आप इसको अंदर भेजोगे तो ये आपके पास बनेगा कितना, 0/20 5/20 -4/20 और -1/20, ठीक है। 0/20 का मतलब हो गया 0, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा माइनस का 1/5 और ये हो जाएगा माइनस का 1/20। गॉट इट, समझ आ गई बात? ठीक है जनाब वाला, ये वाला काम आपका हो गया। अच्छा सर कैलकुलेटर में कैसे करेंगे इनवर्स? ये पूरा हिस्सा करना पड़ेगा या कोई अलग से भी सीन होता है? कैलकुलेटर में होता है सीन, लेकिन आपको अभी बताने का नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन करनी है। एक मिनट डिटरमिनेंट ट्रांसपोजिशन आइडेंटिटी, अरे मैं कहता हूँ आपसे ना पढ़ा है। अच्छा जी, अब ज़रा देख लेते हैं हम कि हमें यहाँ पे क्या मामला निकालना है। क्वेश्चन नज़र आ रहा है? एक मिनट, वो उसके पिछले वाले का आंसर क्या आया था? इसका बेटा आप लास्ट मैट्रिक्स जो आपने किया अभी। लास्ट मैट्रिक्स जो मैंने किया है, एक सेकंड रुको मैं दिखा रहा हूँ। सही हो गया ठीक है? सर। 11 बजे खत्म होगी क्लास क्या? नहीं ना, बताया तो तुम्हें 11:30 बजे। अरे यार सर, इंग्लिश की स्टार्ट हो गई क्लास। सर ने कब से दिया हुआ टाइम टेबल बेटा, तुम ये बताओ। सर आपसे पहले दिया था ये पक्का। तो फिर आप, जब मैंने टाइम टेबल दिया था तब आपको मुझसे शिकवा करना चाहिए था, उसी वक्त ही मैं उस वक्त चेंज कर देता। अब सर कितनी चीजें याद रखें हम। अच्छा सही है, मत याद रखें आप। हाँ सर अम्मा अब्बा याद है आपको अपने? हाँ यार। नहीं पूछ रहा था मैं, आपने बोला ना बहुत चीज़ें याद रखी तब की, मैंने कहा पूछ लो, पता नहीं शायद कहीं भूल ना गया हो। ये आ गया क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या करना है इसमें, पहले वाले पार्ट में क्या करना है? पहले वाले पार्ट में वो ये कह रहा है 2a - b। इसका मकसद ये होगा कि 2a कितना है, 4 1 3 और 2, देन -b कितना है 2 1 -3 और 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 2 अंदर मल्टीप्लाई करें इसके, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया -2 -3 1 और 1, ठीक है भाई। अब देखें अगला काम, 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 - 2 कितना होता है 6, 6 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना बना, ये 3 हो गया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। 1 - 1 कितना होगा 0, और 4 सर - 1 ये कितना, 86148624 होगा ना, 2 जी मल्टीप्लाई बाय 1।
हाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 होता है ना, तो मैंने बोला था 2 है, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। अरे भाई मिस्टेक हो गई गलती से, और तो कोई नहीं है। नहीं। ये हो गया 6 9 1 और 3। सही है भाई। अगले वाले पार्ट में क्या कह रहा है, बी का इन्वर्स निकालना है। क्या निकालना है, बी का इन्वर्स। चलो भाई बी का इन्वर्स निकालते हैं हम। और बी का इन्वर्स कैसे निकलेगा, बी का इन्वर्स कैसे निकलेगा, 1 अपॉन बी का डिटरमिनेंट 2 1 जा 2 माइनस फॉर्मूले का 1 3 जा 3 माइनस का 3 हो गई। ठीक है भाई। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, एडजॉइंट। पहले डायगोनल की जगह यानी कि 1 और 2, दूसरे डायगोनल की साइन यानी कि 3 और -1। हाँ जनाब, ये बनेगा आपके पास 3 और 2 5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा 1 -1 3 और 2। तो जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/5, ये बनेगा 3/5, ये बनेगा -1/5 और ये हो जाएगा 2/5। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ठीक है। अच्छा अब एक काम करना, हेलो एक्सक्यूज मी, बाकी सब हैं भाई, चले गए? अच्छा जी सर आप। यस सर, वी आर हियर। हाँ। अच्छा अब क्या करना है, अब ये करना है बेटा आप लोगों को के पास पेपर्स आप लोगों के पास रखे हुए ना, ग्रीन वाली बुक जो है उसमें से मैट्रिसेस के क्वेश्चन करेंगे। और जो प्रॉब्लम हो रही होगी ना वो अब अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थोड़े बहुत ही सवाल कर लीजिएगा, बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर अभी देख रहे हैं। अभी तो हम कर रहे हैं, अभी हमने छोड़े नहीं सवाल। अभी कुछ दिनों तक हम करेंगे इसको मैट्रिसेस को, ताकि आप पक्के हो जाए। एक आध दिन और करेंगे बस, मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। अच्छा कोई सवाल आज के समझाए? लेक्चर के हिसाब से, किसको जाना है? आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल तो नहीं है किसी का? नो सर। चलो ठीक है बेटा, बस सही है। आप रिकॉर्डिंग अभी मैं सेंड कर देता हूँ। यार सर बेवकूफ बना दिया आपने, वहाँ पे मैंने सर को टाइम दे दिया। तो सर अभी 11 बजे तक ले क्लास सर। अब अबे हो गई 11 बज गए 40 हो रहे हैं, नाश्ता करना है मुझे, 11 बजे का और क्लास है। यार सर वार कर दे रहे। चलो ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन कौन आ गया? अंजिला, अबरार, अरीशा, मशाल। आयशा कहाँ है, आयशा? पता नहीं सर, मैसेज कर देती हूँ उसको। मामा भी नहीं आई, अरीशा भी नहीं आई। अच्छा जनाब, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गिवन दैट एक्स वाई इक्वल टू 2, यानी कि एक्स और वाई जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। चलो ठीक है, एक्स और वाई इक्वल टू 2 है तो उसको जरा करके देखते हैं। एक्स का मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है 2 और 1, और जो वाई का मैट्रिक्स है वो है 3 और पी। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2 के बराबर जाएंगे। इसका मतलब ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से होगा। 2 3 से कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा प्लस 1 पी से पी हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो पी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 2 - 6 होगी, और पी कितना आ जाएगा मेरे पास, पी मेरे पास आएगा -4। -4। ठीक है। अच्छा इसी तरह से अब पार्ट बी जो है, पार्ट बी में क्या दिया हुआ है आपके पास, पार्ट बी में दिया हुआ है द इनवर्स ऑफ जी, जी का इनवर्स चाहिए आपको। तो जी का इन्वर्स निकालना है ना, तो जी का इन्वर्स निकालने के लिए जब आप काम करेंगे तो वो काम इस तरीके से होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, 4 इंटू -2 देन -5 इंटू 2। ठीक है। फिर इन दोनों की जगह और इन दोनों की साइन, इन दोनों की जगह का चेंज करूंगा तो -2 और 4 हो जाएगा। इस डायगोनल की साइन चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 2 = 8 माइनस का 8 माइनस फॉर्मूले का 5 2 10, ये हो जाएगा प्लस का 10। ये आ गया -2 5 -2 और 4। सही है। और ये बनेगा 10 में से 8 गया, बचा कितना 2, ये हो गया -2, ये हो गया 5, ये हो गया -3, ये हो गया 4। सही है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे जब इसके साथ तो ये बनेगा आपके पास कितना, ये बनेगा -1, इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा -1, ये बनेगा आपके पास 5/2, ये 4/2 का मतलब हो गया 2। सही है।
दोनों चीज़ें आ गई। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके मैट्रिक्स के सवाल तो आसान है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। कहाँ से मिली तुम्हारे? एक सेकंड। आपको देखा, आपने देखा कि मैंने आपको भेजा था कुछ व्हाट्सएप पे? अभी कुछ नहीं, बाल नहीं खुद आपने बोला ही नहीं। एक फिर सेकंड। बात करके बैठी अरे एक सेकंड, नहीं कोई बात बात सुने। बेटा ये सवाल, ये वाला सवाल करें जरा, जल्दी से करें ये वाला सवाल। अभी भेजा अभी भेजा मैंने, जब वो भेजा तुमने उसी फॉर्म में कोई नहीं। 946 पे भेजा, 949 पे भेजा मैंने। सर कर लिया। पढ़े कमेंट पढ़े, ये नीचे जो कमेंट लिखा हुआ है। पहले वाले का 5 है। अच्छा सर, ये डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? अबे भाई ये नीचे जो निकल रहा है ये डिटर्मिनेंट ही तो है, क्रॉस इधर मल्टीप्लाई निकल कर। रहा है। अबे अच्छा हाँ सही, नाम याद नहीं था मुझे। सही है, सही है। हाँ बेटा अलीशा बताओ, आंसर बताओ। सर डिटर्मिनेंट 5 आ रहा है और बी पार्ट में इनवर्स आ रहा है 3/5 और -1/5, फिर -1/5 और 2/5 3/5 -1 ऊपर रो में लिखा हुआ है, कॉलम में रॉ में क्या है 1/5 -1/5 और नीचे -1/5 ये और 2/5। मूवी का जी आपने वो पढ़ा कमेंट? हाँ पढ़ ली। ये वाला क्वेश्चन देखो, हो सकता है ए बी निकालना है। ए बी कैसे निकलेगा? डिवाइड -2 0x और 1 y 4 और 2। पहले ये भी निकालना। इस पूरी रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 1 कितना बनेगा तुम्हारे पास? 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस का 2y। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गई, अब फर्स्ट रो होगी सेकंड कॉलम से।
यानी कि 1 इंटू 4 होगा तो 4 बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 4। फिर ये पूरी रॉ इससे मल्टीप्लाई होगी, 0 बन जाए 0 और ये एक्स वाई हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई। फिर 0 इंटू 4 होगा तो वो 0 बन जाएगा और x इंटू 2 होगा तो वो 2x बन जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा मेरे पास होगा 1 माइनस का 2y, एक हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा 2x। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहा है गिवन दैट b इज द इनवर्स ऑफ a, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो बेटा एक बात हमेशा याद रखना जिंदगी में कि कोई भी दुनिया में मैट्रिक्स होता है ना, जब वो अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर हमेशा आई होता है। आई क्या रिप्रेजेंट करता है? आई होता है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? अच्छा, वो 101 हाँ, वाला था। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी कोई दुनिया में मैट्रिक्स आके अपने ही इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा जो आंसर आएगा वो होगा 1001, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब तुम a को a इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तब भी यही आएगा और a इनवर्स को a से करो तब भी यही आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर के अंदर। सही है, तो ये एक वाहिद मल्टीप्लिकेशन है जिसमें आंसर ऐसा रहता है। वरना एक बात और बता दें आपको कि अगर आप a इंटू बी करें ना तो उसका आंसर जो आएगा वो कभी भी b इंटू ए के बराबर नहीं होता। आप करके देख लें किसी भी दो मैट्रिक्स को जिसमें दो एलिमेंट्स हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि a प्लस बी बराबर हो जाए किसके? b प्लस ए के। ये एग्जैक्टली पॉसिबल है। a माइनस बी भी कभी बराबर नहीं होता b माइनस ए के। उसमें क्या होता है, उसमें आपको पूरी टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो फिर वो रिलेशन बनता है। समझ आ रही बात? तो हर जगह पे हर चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब इसी तरीके से जो अब मैं आपको बात बता रहा हूँ वो क्या है कि जब कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका जो भी आंसर होता है वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही लिखा हुआ है आपके सामने। सही है। अच्छा, अब सुने मेरी बात। यहाँ पर उसने क्या कहा है सवाल के अंदर? यहाँ पर उसने सवाल में कहा है गिवन दैट b इज द इनवर्स ऑफ a, यानी कि b जो है वो a का क्या है? इनवर्स है। इसका मतलब a और b दोनों एक दूसरे के इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में होंगे। एक इनवर्स होगा और एक सिंपल मैट्रिक्स होगा। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ये हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अब वो ये कह रहा है कि भाई ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो आप x और y की वैल्यू निकालें। तो ये काम आप किस तरह करेंगे? देखिए अंदर, जब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, अगर ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनका आंसर आता है 1 माइनस का 2y, 0 xy और 2x। अगर ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो ये पूरा आंसर किसके बराबर होगा? 1 0 0 और 1 के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अब इसका पहला एलिमेंट जो होगा यानी कि एलिमेंट नंबर 1, वो एलिमेंट नंबर 1 के बराबर होगा, यानी कि ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के बराबर होगा। दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो अगर मैं पहले एलिमेंट की वैल्यू रख के निकालूं यानी कि y 1 0 है, x 1 है। 1 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 इज इक्वल टू 2y और y की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/2। y कितना आ रहा है मेरे पास? 1/2। इसी तरीके से दूसरा एलिमेंट है ये 2x वाला। चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर इस 2x को मैं मल्टीप्लाई इक्वल रखूँ किसके? 1 के, तो x की वैल्यू क्या बन रही है? 1/2। अच्छा, अब तीसरे बारे में रख के तुम्हें इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तीसरे बारे में रख के इसको वेरीफाई किस तरीके से करोगे? तीसरे वाला क्या है? एक्स वाई इक्वल टू 0, पर ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता इस तरह से। हाँ ना, ये तो फिर वो x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो 1 y 0 होना चाहिए अगर x इज इक्वल टू 1/2 है तो। मल्टीप्लाई सही किया मैंने? पता नहीं, नहीं देखा नहीं। 0 अंदर 0 एक्स वाई से एक्स वाई 0 को अंदर 0 अंदर 0 एक्स के पीछे का 2 सही है। ये 1 के बराबर है, ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। पर तीसरी वाली टर्म तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी इस तरह से। ओ माय गॉड, ये क्या किया हुआ मैंने? भंड मार दिया ना। 1 माइनस का 2 है तो बेटा 1 के बराबर है ना। हाँ 1 माइनस का 2 है, 1 के बराबर है, तो +1 और +1 कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 0 माइनस का 2
तो y की वैल्यू तो 0 आएगी। सर आप मैथ के टीचर हैं। थैंक यू, पता नहीं रहेगा y इक्वल टू 0। ठीक है, x सही है, ये वाला तो बिल्कुल सही है। अच्छा, x 1/2 हो गया, सही है। अब यहाँ पे रखूंगा तो 0 ऑटोमेटिकली बन जाएगा ना। तो एक की जगह 1/2 आ गया, दूसरे की जगह 0 आ गया, इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0, 0 बनता रहा। सही है, डन हो गया। तो x की वैल्यू आ रही है तुम्हारे पास 1/2 और ये है यार, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल देख लेते हैं जरा, इसका निकालते हैं सवाल इसमें से। अच्छा, ये अभी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ना, ये जो फाइल जिससे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, वो फाइल फॉरवर्ड कर दूंगा। सही है भाई। अब देखो जरा सवाल, इस सवाल में क्या कह रहा है वो आपसे, वो ये कहना चाह रहा है कि हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, देखो, अ बिजनेस मेक ट्वाइस बसेस एंड ट्वाइस लॉरीज, द फॉलोइंग टेबल है, द फॉलोइंग टेबल इज यूज्ड टू कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग ईच टॉय। ठीक है, बस लेबर और बस वुड, बस पेंट, ठीक है, लॉरी लेबर, लॉरी वुड, लॉरी पेंट, ये कॉस्ट लग रही है उसकी हर बस की। बस की 6 बसेस, मतलब ये इस तरह से दिया हुआ है कि लेबर के 6 घंटे लगते हैं एक बस को बनाने में। वुड ब्लॉक्स जो है वो उसकी क्वांटिटी जो दी हुई, कॉस्ट जो दी, क्वांटिटी जो दी हुई वो 4 टाइप दी हुई कुछ, और पेंट जो है वो यानी कि वो एक बस बनाने में 4 वुड ब्लॉक्स लगते हैं। एक, ये होगा, एक बस बनाने में 4 वुड ब्लॉक्स लगते हैं। हाँ, और और जो बस पेंट को के 10 पेंट तीन कर लगते हैं। 3 लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन से उसने एक मैट्रिक्स बना दिया है यहाँ पे ए का नीचे। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखिए कॉस्ट, लेबर कॉस्ट 8 पर आवर, यानी कि $8 पर आवर लेबर कॉस्ट लग रही है। फिर वुड कॉस्ट जो है वो आपके पास $1 लग रही है पर ब्लॉक, एंड पेंट कॉस्ट इज $2 पर टन। ठीक है, तो ये उसने पूरा एक टर्मिनोलॉजी बना के दे दिया आपको। अब देखो जरा गौर से ना, ये पूरा मैट्रिक्स जो है, ये तो ये जो मैट्रिक्स ए का बना हुआ है, ये इस पूरी सिचुएशन का मैट्रिक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैट्रिक्स है। और ये जो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, ये वाला, ये मैट्रिक्स बेसिकली उसने बनाया है कौन सा, कॉस्ट वाला मैट्रिक्स। ठीक है, देखो ये $1 क्या है, कॉस्ट है ना, ये $1 क्या है, ये भी कॉस्ट है, $2 क्या है, ये भी कॉस्ट है। जब ये वाला मैट्रिक्स इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने यहाँ क्या लिखा है, इसने लिखा है एंड सी इज इक्वल्स टू ए बी, सी जो है वो ए बी के बराबर है। सी क्या होगा, सी इवैल्यूएट, सबसे पहले तो इवैल्यूएट कर लेते हैं सी को, फिर देखते हैं सी हो क्या गया। उसने कहा कि भाई सी जो है वो बराबर है ए बी के, तो सी का मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स जो तुम्हारे पास दिया हुआ है वो है 6 3 4 4 3 2, और ये आ रहा है तुम्हारे पास 8 1 2। सही है, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटे, तो 6 8 जा 48 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 3 2 जा 6, एक रॉ पूरी एक कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब नीचे वाली की बारी, 3 8 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4, 6 4 10 10 और 48 हो गया 58। ठीक है, 24 और 4 हो गया 28 और 32 हो गया। तो टोटल प्राइस बता रहा होगा एक चीज में कितनी लगी। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो इसमें जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये बेसिकली जो मैट्रिक्स है आपके पास, उसने पहले लिखा था इवैल्यूएट सी, आपको सी की वैल्यू निकालनी है, मैंने निकाल दिया, सी की वैल्यू ये हो गया, डन। अब नीचे पार्ट बी में कह रहा है वो एक्सप्लेन व्हाट द नंबर जो आंसर रिप्रेजेंट। देखो बेटा, उसने पूछा है कि आपका जो आंसर है वो क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपका जो आंसर है ना वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बस एंड लॉरी। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली कॉस्ट है ये बस की कॉस्ट है आपके पास, और जो नीचे वाली कॉस्ट है वो लॉरी की कॉस्ट है। समझ में आ रही है?
यानी कि पहली जो कॉस्ट, ये ऊपर वाला पूरी इन्फॉर्मेशन बस की थी ना, ये वाली जो ऊपर जो आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन थी, ये बस की इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और ये वाली जो नीचे वाली इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास लॉरी की इन्फॉर्मेशन थी। तो आपने जब इनको इनकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, जो इनकी पर्टिकुलर कॉस्ट दी हुई थी, तो उससे जो आंसर आपके पास निकला, वो आंसर आपको क्या बताएगा, वो आंसर आपको ये बताएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है। एक बस की ऊपर वाली कॉस्ट बस की होगी, नीचे वाली कॉस्ट लॉरी की होगी, ठीक है। ये तो था भाई ये वाला पार्ट। अब जरा इसका पार्ट बी देखिए। इन एडिशन डी इज इक्वल्स टू 100 एंड 200, यानी कि एक और मैट्रिक्स उसने आपको दिया, उसमें 300 है और वो कितना है, 200 है। इवेल्युएट डी एंड सी। अच्छा अब देखें जरा, डी और सी को उसने क्या कहा भाई, इवेल्युएट करके दिखाइए। ठीक है, अभी कर देते हैं। डी और सी को इवेल्युएट अगर करना है तो डी का मैट्रिक्स है 100 और ये है 200, और जो दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है वो है 58 और 32। अब उसने इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को 58 से करूँ अगर मैं, तो 5800 आ जाएगा, प्लस 32 को 2 से करूँ तो 6400 हो जाएगा। इन दोनों को मैं सम अप करूँ तो 0 0 8 4 12 6 5 13 13200, ठीक है। और उसने पूछा है बी पार्ट 1 था ये वाला, और पार्ट 2 में पूछ रहा है वो। बोलता क्या है, कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट्स योर आंसर रिप्रेजेंट। हाँ भाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताओ। जो मैंने लिखा समझ में आया, जो लिखा मैंने अभी समझ में आया आप लोगों को। आने सबसे क्या कर रही है? म्यूट म्यूट क्यों कर रहा है? आवाज किसकी आ रही है भाई, कोई इशू है इसमें तो पूछ लो, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ। बढ़ गए आगे समझ। देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे है। इसमें कह रहा है वो तुमसे पार्ट ए के अंदर, वो कह रहा है ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी तो बहुत आसान है। ए का मैट्रिक्स क्या दिया हुआ, 3 -4 -1 और 2, और बी का मैट्रिक्स कितना दिया हुआ है, 1 -4 -3 और 0। तो माइनस करोगे 3 - 1 तो ये होगा 3 - 1 प्लस का 3, तो ये होगा -4 प्लस का 4 हो जाएगा 2 - 0। तो 3 - 1 का मतलब हो जाएगा 2, 3 में से 2 जाते हैं 7 और 2, ठीक है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है वो, ये तो ए का पार्ट 1 है ना, पार्ट 2 में वो ये कह रहा है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए। ए का इनवर्स चाहिए तुम्हें, तो ए का इनवर्स कैसे निकालोगे, ए इनवर्स बराबर होगा 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। ये डिटर्मिनेंट कितना है आपके पास, डिटर्मिनेंट निकलेगा आपको दोनों से मल्टीप्लाई करने से
हो जाएगा 3 टू 6 माइनस 4 1 4 माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा वो वहाँ पे। ठीक हो गया। अच्छा और इसकी जगह और इसकी साइन, इसकी जगह चेंज करोगे तो ये 2 और 3 बनेगा, इसकी साइन चेंज करोगे तो ये +1 और 4 हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा 1/2, ये हो गया 2 1 4 3। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 1/2 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3/, बस। अब कह रहा है वो पार्ट बी में तो तो नहीं 1 0 ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ना, हाँ उसने कहा डायरेक्ट लिखना आंसर। राइट डाउन उसने लिखा राइट डाउन लिखना है आपको। उसने बोला कि बी को बी इनवर्स एंड देन 5 6 7 8 लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करके बताएं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किस तरह करेंगे। देखिए बी और बी इनवर्स यानी कि कोई भी दुनिया में मैट्रिक्स अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसका एक ही आंसर होगा, वो क्या होगा 1 आइडेंटिटी 0 मैट्रिक्स बन 0 जाएगा। 1। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, हमने इसकी जगह पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया 1 0 0 1 और अब इसको मल्टीप्लाई किससे अच्छा करना है 5 6 7 8 से। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 5 से क्या होगा आपके पास 1 5 से 5 और 0 7 से 0 खत्म हो गए, 1 6 से 6 और 0 8 से 0 हो जाएगा, फिर 0 5 से 0 1 7 से 7 हो जाएगा, 0 6 से 0 और 1 8 से 8 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। इसका मतलब एक और चीज़ आपको पता चल गई कि जब दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो तो उसका सेम आंसर रहता हमेशा है। वही रहता है 1 0 0 1 है ना। अब लेट्स सपोज यहाँ पे ए बी सी डी होता तो भी इसका आंसर क्या आ जाता ए बी सी और डी। ठीक हो गया। चलो जी, अब इसके बाद बेटा अब मैंने सारे वैल्यूएबल क्वेश्चंस करा दिए आपको कि मतलब जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर सकती थी वो मैंने सॉल्व करा दी। बस एक सवाल मैं आपको और करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको पूरी वर्कशीट प्रोवाइड कर दूँगा और क्लास की रिकॉर्डिंग भी दे दूँगा, फिर आप लोग उसको कर लीजिएगा और कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अब हमारी क्लास कब है, सैटरडे को। कल नहीं होंगे। मैं टाइम टेबल नहीं देखा तुमने गधे। अरे तो उसमें तो सारे दिन लिखे हुए थे शायद। अंधे हो आगे तुम, पीछे अंधे हो एकदम। है भाई। पता नहीं आंखों में तुम्हारी बटेर है बटन है क्या है समझ में नहीं आता। ठीक है, गिवन दैट द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 4x, ए का डिटरमिनेंट जो है आपके पास 4x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलें जी, अब डिटरमिनेंट निकालें। सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा 7x माइनस 3 टू द 6 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट तो आ गया 4x आपके पास। सही है, ये पूरी टर्म सॉल्व होकर डायरेक्टली बनाएंगे। अब देखेंगे 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 6 और साथ में 4 के बचा 3x इक्वल टू 6, x की वैल्यू हो गई 2। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हो गया ए का पार्ट 1। पार्ट 2 देखें, ए इनवर्स 1 अपॉन ए डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट कितना है भाई 4x 4x 8। और ये वैल्यू चेंज होगी तो ये x 7 माइनस 2 और 3 हो जाएगा -3। तो हम 2 इस्तेमाल नहीं करेंगे सर। कर रहा हूँ ना शक्ल तो ढूंढना बेटा, आराम से रिलैक्स। यहाँ एक ही जगह आपको पता है 2 है तो आप 2 पुट करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया 4 2 8, 1/8 अंदर जाएगा बेटा तो कितना बनेगा 2/8 माइनस 2/8 माइनस 3/8 और 7/8। ठीक है, तो ये पहला वाला बन गया 1/4 माइनस 1/4 3/8 माइनस का और 7/8। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब इसके बाद वाला पार्ट देखिए, पार्ट बी। पार्ट बी जो है ये पार्ट बी वही में मेरे रहेगा पास आंसर। हाँ वही रहेगा। मैंने किया में अभी किया ना हमने ए डॉट ए इनवर्स इंटू -3 और 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 0 1 ये मल्टीप्लाई होगा -3 और 1 से, तो इसकी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक हो गया बेटा, तो अब ये फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। सही है, और ये क्लास में बस अब ये इसके इतने ही सवाल है मैट्रिसेस के ना, बस आपको रॉकेट साइंस नहीं है। अब आप लोग इसके सवाल कीजिएगा बैठ के सुकून से ना, और आपके पास पास पेपर्स खुद भी मौजूद है ना, तो आप उसमें से भी चाहें तो उसमें से भी कर सकते हैं। आप ये फाइल भी मैं दे रहा हूँ एक तो आपको, और दूसरा आप उसमें से भी कर लीजिएगा क्वेश्चन। तो अब इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग जब आएंगे तो हम इंशाल्लाह वेक्टर की तरफ जाएंगे, वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे या सेट्स करेंगे।
ठीक है, क्या करेंगे? सेट्स करेंगे या वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सही है बेटा, आज के लिए खत्म अल्लाह क्लास? हाफिज़। हाँ बस अब हो गई ना। ये कौन आया अभी 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 से ज्वाइन हाँ किया? 10 पार्टिसिपेंट हो गए। सफान जी सर। अभी आए हो तुम? नहीं सर, कब से आया वो? झूठे इंसान, अभी कौन आया? मुझे क्या पता सर। अहमद आया अभी? सर मैं तो क्लास में ध्यान दे रहा था, मुझे क्या पता। ओहो, क्लास में ध्यान दे रहा था कमीने। अच्छा चल, भेज रहा हूँ रिकॉर्डिंग में अभी ना। बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह अब आप लोगों से अगली क्लास में जब मुलाकात होगी। अच्छा, बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? हाँ हो रही है हल्की हल्की। कल हुई थी सर। अबे हल्की, इतनी तेज बारिश हो रही है? अच्छा एक मिनट, तो अगली क्लास कब है? अगली क्लास हफ्ते को है ना, टाइम टेबल देखो ना यार। अच्छा अच्छा सर, ये क्या सीन हो रहा है ये सीआईस का? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सीआईस का जो एक्सपेक्टेड सीन है ना, सीआईस का जो सीन है वो वाकई में ऑन है। सीआईस वाले कह रहे हैं कि भाई अभी रुक जाओ, आज 26 है क्या? हाँ, आज एक और इनकी प्रेस रिलीज आएगी ना, उसके बाद में तुम्हें बता पाऊंगा कि क्या मसला है। सर तो अच्छा, पहले दुआ करे ना, आज दुआ करते आ जाए। हाथ तो उठाया प्राइवेट तो प्राइवेट हाँ, वालों दुआ का करे क्या है? अल्लाह पाक सफान को उठा ले रे बाबा। हाँ, क्या कह रहे तो हो अबरार? प्राइवेट वालों का क्या होगा? प्राइवेट वालों का क्या होगा? वही तो समझ में नहीं आ रहा। बेचारे प्राइवेट वाले तो लटक गए ना इनकी हरकतों के चक्कर में। अगर ये प्राइवेट उस तरह से ले लेंगे तो प्राइवेट वाले हाँ कहाँ तो जाएंगे बेचारे? उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? उनको मिलेगा, दुआएं मिलेगी बेटा। क्या? अच्छा, नहीं, मैं चलो पूछता सही हूँ, अभी सही। मेरा एक बंदा भी है, देखो मैं मालूम करता हूँ, वो बताएगा चलो मुझे। सर, ठीक है ना? अपने सर मैं बता दूंगा, उससे ग्रुप में पहले बता आप। दिया। हाँ, प्राइवेट वालों को ग्रुप बताना सफान मुझे क्या होगा। चलिए हाँ सर, सही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में बता दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में बता दूंगा। अल्लाह हाफिज़।